बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर्स में खुशामदीद। जैसे कि हमने 9th क्लास का बुक स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे थे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब एक्सरसाइज आ गई थी तो इसके हमने पहले 3 पार्ट्स किए थे। अब इसका चौथा पार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। कह रहा है कि 1 एंड 2 में जो रियल नंबर्स आते हैं उसके बीच में उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो हम कहेंगे ये हम लिस्ट नहीं बना सकते क्योंकि बहुत से नंबर हैं 1 और 2 के दरमियान में। जैसे देखें 1.5 रियल नंबर है, 1.67 रियल नंबर है, 1 और 2 के बीच में 1.0008, 1.001, 1.27 ये भी 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो हम लिस्ट नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो हम कमेंट में लिखेंगे, आंसर करेंगे हम कि वी कैन नॉट मेक द लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 तो हम ये लिस्ट नहीं बना सकें क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये सारे पता नहीं कितने नंबर हैं, इन्फिनिट नंबर हैं, हम इसका लिस्ट नहीं बना सकेंगे। ठीक है, अब हम जो हमारा प्रॉब्लम है वो 5वां नंबर प्रॉब्लम करेंगे। कह रहा है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। बस जस्ट रीज़न देना है, तो रीज़न हम दे सकते हैं। सबको पता है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग भी है। ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 3.14256 अप टू सो ऑन। मतलब पॉइंट के बाद एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, और ऊपर से ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से ये नॉन रिकरिंग है, मीन्स कहीं पर रिपीटेशन भी नहीं आ रही है। तो ये किस कैटेगरी में जाता है? पाए जाता है इरेशनल नंबर पे। ठीक है, तो रीज़न देना था, हम जस्ट रीज़न ये कर देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है ट्रू फॉल्स वाला। ठीक है, तो अब हम ट्रू फॉल्स वाला करेंगे। अब हम ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं। कह रहा है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। जो सही है उसको हम ये निशान लगाएंगे और जो गलत है उसे हमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, पहला है, कह रहा है 5/7 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर है ये या नहीं है? तो आप देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 पे 7 की टेबल नहीं जाएगी, 0 देकर पॉइंट देकर 0 देंगे, 7 7 ज़ा 49, 1 बच जाएगा, फिर 0 देंगे। ठीक है, 1 7 ज़ा 7, फिर 3 बच जाएगा, फिर 0 देंगे, 4 7 ज़ा 28, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 देंगे, 2 7 ज़ा 14, फिर क्या बच जाएगा 0, फिर 0 देंगे, 8 7 ज़ा 56, फिर 4 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर ये 5 की टेबल लगेगी, 5 7 ज़ा 35, क्या बचेगा 5 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर 7 की टेबल, 7 7 ज़ा 49। तो ये अब देखें आप, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 7 फिर 1, फिर 1 टाइम्स टेबल लगेगी 7 की, 1 7 ज़ा 7, कितना बच जाएगा 3। देखिए रिपीट हो रहा है, फिर ये यहाँ पर जाकर फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो ये चलता जा रहा है पर रिपीटेशन, 7 1 आएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1। तो ये क्या होगा? ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती है पर रिकरिंग हो, तो ये रिकरिंग है, रिपीटेशन आ रही है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। सही है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो ये कह रहा है ये इरेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नहीं होगा, इसीलिए हम इसे क्रॉस का निशान लगाएंगे। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है,
ख़त्म भी नहीं होगा। पहले हमने डिस्कस किया था पाई का, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसे हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब 0.31591 अप टू सो ऑन कह रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद ये चलता जा रहा है, चलता ख़त्म नहीं हो रहा। और नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि ये रिपीटेशन ना आई हो। तो ये देखें आप, रिपीटेशन नहीं आ रही। 3 है, 3 के बाद 1 है, 5 है, 9 है, ये 1 है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, इसीलिए ये सही है, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। अब इसका चौथा नंबर पार्ट है 0.1233 के ऊपर बार है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बार है तो ये 3 रिपीट हो रहा है, 1 2 3। इसके ऊपर क्या है, बार है, तो ये इसका मतलब है 3 तो ये कह रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आप देखें रिकरिंग, ये रिकरिंग मीन्स रिपीटेशन है, तो ये 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये सही है। अब कह रहा है पाँचवें नंबर पे 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये जो दो नंबर है ना, ये कह रहा है 0 और 1 के दरमियान आएंगे। तो हमने देखा था रियल नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पर कोई होल नंबर नहीं है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में भी आएंगे। तो आप अगर इसे ऐसे भी देख सकते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.33 अप टू सो ऑन। और 2/3 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.666 अप टू सो ऑन। तो आप देखें ये और ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में भी आएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी ट्रू है, ये भी सही है, ठीक है। अब आखिरी नंबर है, उसमें कह रहा है 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। तो ये देखें √3 है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रूट जैसे √4 हो, √9 हो, √1 हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, नहीं है। 9 के लिए हमारे पास नंबर है 3 × 3, तो ये 9 आएगा, तो ये 2 आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम खुद से मल्टीप्लाई करें 3 आए। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो इरेशनल होता है, ठीक है। क्या होता है, इरेशनल, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब तो ये कह रहा है ये रेशनल है, रेशनल नहीं है, इरेशनल है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। शुक्रिया।